नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को पाकुड़ जिला में दो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जहाँ की अभी टीचर्स का वैकेंसी और वार्डन सबका वैकेंसी निकला हुआ है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये पाकुड़ जिला का प्रखंड लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़िया में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन प्रारंभ किया जाना है। ठीक है, जिसमें कि तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन शिक्षक एवं कला क्राफ्ट शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक महिला एवं पुरुष का चयन होना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग को जो आवेदन कीजिएगा तो उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र चाहिए और जो भी अन्य प्रमाण पत्र होगा, जैसे आप अगर कहीं काम किए हैं तो उसका अगर प्रमाण पत्र है तो वो आपको स्व अभिप्रमाणित प्रति देना है। यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आप दीजिएगा फोटोस्टेट करके, वो आपको नीचे में साइन करके देना है तथा आपको पासपोर्ट साइज फोटो देना है। ठीक है, वो भी स्व अभिप्रमाण यानी फोटो में आपको सिग्नेचर करके देना है। यानी नीचे में आप सिग्नेचर कर दीजिएगा फोटो के नीचे। ठीक है, और ये जो फॉर्म आप लोग का अप्लाई होगा 4/7/2025 तक, यानी 4 तारीख 7वां महीना 2025 5 बजे शाम तक आप निबंधित या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, और इसका विस्तृत आपको जानकारी चाहिए तो ये आप लोग का वेबसाइट है pakur.nic.in से जाकर के आप लोग इस आवेदन का पूरा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आवेदन प्राप्ति की तिथि 4/7/2025 5 बजे शाम तक है, और इसका जो इंटरव्यू और स्किल टेस्ट होगा वो 8/7 यानी 8 तारीख 7वां महीना 2025 को 11 बजे से स्टार्ट होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा। जो आप लोग को स्पीड पोस्ट करना है उसका पता, यहाँ कार्यालय का पता जो दिया हुआ है, समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़ पोस्ट पाकुड़ पिन कोड 816107, या आप लोग को SBI पाकुड़ मुख्य शाखा के बगल में। ठीक है, ये आप लोग को आवेदन जो आप लोग स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो आप लोग को इस पते पे भेजना है जो आप आवेदन भेजिएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके, अभी आज तो 30 तारीख हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग यानी 1-2 दिन में आप लोग स्पीड पोस्ट कर दीजिए जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें किस किस टीचर का बहाली निकला है वो मैं बता दूं। तो पाकुड़ जिला में 2 एकलव्य मॉडल विद्यालय है। ठीक है, जिसमें कि कुमार भाजा यानी प्रखंड आपका लिट्टीपाड़ा पड़ेगा एवं एकलव्य मॉडल स्कूल विद्यालय राजबाड़ी प्रखंड पाकुड़िया, ये 2 स्कूल आप लोग का जो है ये आवासीय विद्यालय है। ठीक है, इसमें अतिथि शिक्षक की जरूरत है। तो चलिए मैं इसमें बता दूं कितना पद आप लोग का मिलेगा। TGT मैथ के लिए आपका लिट्टीपाड़ा प्रखंड में 1 हो गया और आपका पकुड़िया में 1, यानी टोटल 2 टीचर का आवश्यकता है। साइंस में भी 2 1-1 चाहिए। इसके बाद सोशल साइंस में 1-1। इसके बाद TGT संस्कृत में आपका 1 सीट 1 सीट। इसके बाद आपका संथाली के लिए 1 सीट, आपका लिट्टीपाड़ा में 1 सीट आपको पकुड़िया में है। इसके बाद आपका PAT मेल एंड फीमेल आपका लिट्टीपाड़ा में नहीं है, लेकिन आपका पकुड़िया में 1 सीट मेल और 1 सीट फीमेल है। म्यूजिक टीचर का जरूरत है, इसमें कि लिट्टीपाड़ा में 1 और आपका पकुड़िया में 1 सीट है। इसके बाद आपका आर्ट टीचर 1 आपका हो गया लिट्टीपाड़ा में, 1 आपका पकुड़िया में। कंप्यूटर टीचर भी 1 आपका हो गया लिट्टीपाड़ा, 1 हो गया आपका पकुड़िया। इसका हॉस्टल वार्डन
वार्डन का भी जो फीमेल है, लिट्टीपाड़ा में फीमेल वार्डन का एक आवश्यकता है, और आपका पकुड़िया में मेल एक और फीमेल एक, दो का आवश्यकता है, यानी टोटल 3 सीट यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा भरने के लिए। तो ये आप लोग का सीट था कि कौन सा प्रखंड में कितने कितने सीट हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए इसमें आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आप लोग क्या क्या का जरूरत पड़ेगा। तो स्नातक आप यानी जो ग्रेजुएशन प्रशिक्षित शिक्षक हैं उसका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये चलिए मैं बताता हूँ। तो जो विषय को लेकर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कम से कम आपका 50% का आपको 50% से प्लस आपका नंबर होना चाहिए, और प्लस आप लोग का बीएड होना चाहिए। ठीक है, या तो 3 साल का ग्रेजुएशन या डिग्री, आपको बीएड चाहिए। इसके बाद सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट यानी सीटेट कक्षा 6 से 8 के लिए, ठीक है, उत्तीर्ण आवश्यकता यानी सीटेट पास होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी अगर सीटेट वाला फॉर्म नहीं अप्लाई करता है तो यहाँ एस्टेट वाला को भी मिल सकता है ये सीट। ठीक है, तो आप लोग एस्टेट वाला भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लोग को एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस में आपका बीएड होना चाहिए और सीटेट भी होना चाहिए। अगर आपका एस्टेट है तो आप लोग फिर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है कला क्राफ्ट शिक्षक के लिए। ठीक है, तो कला क्राफ्ट शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से ललित कला शिल्प में डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला में बीएड की डिग्री, इसमें ये डिग्री चाहिए। इसके बाद शारीरिक शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप लोग होगा मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आयु सीमा, तो आयु सीमा यहाँ न्यूनतम आयु 21 वर्ष दिया गया है और अधिकतम आयु 60 वर्ष तक। आप लोग 60 वर्ष तक भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें और एक ऑप्शन दिया हुआ है कि राज्य सरकार केवीएस या एनवीएस मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त यानी जो छोड़ चुके हैं, ठीक है, वे भी आवेदन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष तक है, यानी 65 वर्ष के जो शिक्षक हैं वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। मतलब वहाँ पे रह करके आपको वहाँ पर क्योंकि पढ़ाना है तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके आवेदन का प्रक्रिया तो मैंने पहले भी बताया कि आप वेबसाइट में जाके pakur.nic.in पर उपलब्ध है आवेदन पत्र को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं नीचे में भी दिखाऊंगा वो आप लोग को जो फॉर्म है किस तरीके से भरना है। इसका आपको प्रारूप तो मिल ही जाएगा, आप डाउनलोड करा के आप फॉर्म अप्लाई करके जमा कर सकते हैं। इसका आवेदक का पूर्ण रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है, यानी जो आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसमें एक भी कॉलम आपका छूटना नहीं चाहिए। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक अन्य प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण पाकुड़ के कार्यालय में दिनांक 4/7/2025 तक स्वीकार किया जाएगा। यानी आपको मैंने बताया कि अंतिम तिथि 4/7/2025 तक है, इसके बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब चयन का इसमें प्रक्रिया क्या है तो चलिए मैं बताता हूँ कि प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवार की सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा जल्द साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु चयनित आवेदकों के साक्षात्कार तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा। ठीक है, इसका अन्य शर्तें जो शर्त है, और आप लोग को मैं ये बता देता हूँ कि ये शर्त जरूर पढ़ लें तभी फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप अप्लाई कर दिए परमानेंट आप सोच लीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अतिथि शिक्षकों को चालू शैक्षणिक सत्र में दिनांक 31 मार्च 2026 तक अथवा नियमित शिक्षक के कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो के लिए अस्थायी रूप से ही नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद कोई दावा मान्य नहीं होगा, यानी 31 मार्च 2026 तक के लिए नियमित शिक्षक के लिए बहाली होगा। ठीक है,
इसके बाद अगर अच्छा से चलता है तो आप लोग का आगे डेट बढ़ाएगा, लेकिन आप लोग दावा नहीं कर सकते हैं। दूसरा है आपका, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। ये मैंने बताया कि अस्थायी है। अतिथि शिक्षक इस नियुक्ति के आधार पर अपनी सेवाओं को नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता, यानी आप परमानेंट हमको यहाँ पर रखिए ऐसा आप दावा नहीं कर सकते। अतिथि शिक्षकों का कार्य समय नियमित शिक्षकों के समान होगा। चूंकि एकलव्य विद्यालय आवासीय विद्यालय है, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहना होगा। अतिथि शिक्षक का मानदेय का भुगतान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा। स्वीकृत राशि के अनुसार घंटी के आधार पर आपको पैसा मिलेगा। कितना घंटे आप पढ़ाते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप कोई दावा नहीं कर सकते। ये पहले ही आप लोग को शर्त लगा दे रहा है कि आप लोग कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं। इसका चयन प्रक्रिया में रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। जो रोस्टर है उसके अनुसार ही आप लोग को लिया जाएगा। चयनित अतिथि शिक्षक को 15 दिन के अंदर विद्यालय में योगदान करना होगा। यानी आपका अगर चयन हो जाता है तो 15 दिन के अंदर विद्यालय में जाके आप लोग को योगदान कर लेना है। अन्यथा प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। बाद में जो टीचर का अगर लिस्ट बना हुआ है तो उससे उठा लेगा अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो। इसके बाद आप कोई दावा भी नहीं कर सकते हैं। इसका केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं NESTS द्वारा घोषित अवकाश के अलावा कोई अवकाश दे नहीं होगा। यानी छुट्टी भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का छुट्टी घोषित है वही आपको मिलेगा। अतिथि शिक्षकों का अध्यापन कार्य के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी। साथ ही संस्था प्रमुख या उच्चाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना होगा। इसके लिए अलग से किसी प्रकार की राशि का दावा मान्य नहीं होगा। यानी आपको कुछ भी आपको काम दिया जा सकता है, लेकिन आप उसके लिए पैसे के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। चयनित शिक्षकों को एक इकरारनामा करना होगा अथवा इकरारनामे के शर्तों के विचलन की स्थिति में या तो असंतोषप्रद कार्यों की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। ये व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। अतिथि शिक्षकों के लिए विद्यालय चयन का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास सुरक्षित होगा। ठीक है। इसके बाद किसी भी विवाद में संस्था प्रमुख अथवा जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। NESTS द्वारा अतिथि शिक्षकों का चयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है। नियुक्ति प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उत्पन्न विवादों का निपटारा पाकुड़ न्यायालय अंतर्गत होगा। यानी पाकुड़ में जो कोर्ट है वहीं पर इसका अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसका निपटारा वहीं पर होगा। इस विज्ञापन में किसी प्रकार संशोधन या रद्द करने का अधिकार अधोहस्तर के पास सुरक्षित रहेगा। यानी वो चाहे तो इसको रद्द कर सकता है इस विज्ञापन को, या इसमें कुछ संशोधन करना चाहे तो कर सकता है। इसका दोस्तों देख सकते हैं इस तरह का आप लोग को फॉर्म मिल जाता है। तो इस फॉर्म को आप लोग pakur.nic.in पे जाकर के आप लोग इस जो आप लोग का फॉर्म है इसको आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आप लोग को फॉर्म आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाइड फॉर पोस्ट, यानी कौन पोस्ट में आप भरना चाहते हैं यहाँ पे आप लोग को भरना है। इसके बाद आप लिट्टीपाड़ा से भरिएगा तो लिट्टीपाड़ा में टिक कीजिएगा, पकुड़िया से कीजिएगा तो पकुड़िया में टिक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको फोटो जो लगाना है इसमें सेल्फ अटेस्टेड फोटो, यानी ये फोटो यहाँ लगाइएगा। यहाँ पर आपको क्रॉस साइन कर देना है फोटो में। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, पिताजी या हस्बैंड का नाम लिखना है, इसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर मेल या फीमेल, मैरिड या अनमैरिड ये आपको भरना है। कैटेगरी आप ST SC OBC जनरल क्या है वो आपको भरना है। इसका पोस्टल एड्रेस आपको भरना है जहाँ आपका पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है। इसका परमानेंट एड्रेस दोनों, यानी परमानेंट एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप लोग परमानेंट एड्रेस अलग दीजिएगा, या पोस्टल एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID तीनों चीज़ भरना है। इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है।
एग्जाम पास आप कौन सा ईयर में किए थे, स्कूल कौन सा स्कूल या कॉलेज से किए हैं, कौन सा बोर्ड है, कौन सा सब्जेक्ट से किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे एग्जाम पास आप 10th है तो यहाँ 10th लिखाएगा, स्कूल की जगह कौन सा स्कूल से पास किए हैं वो लिखाएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कौन सा यूनिवर्सिटी से है तो वो लिखाएगा, सब्जेक्ट आपका लिखा जाएगा कौन सा सब्जेक्ट से आप पास किए हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग में आप कौन सा साल में पास किए हैं, टोटल मार्क्स कितना था, इसके बाद उसमें आपने कितना नंबर लाया और कितना परसेंटेज है, ये चीज़ आपको मार्क्स परसेंट में भरना है। ठीक है, तो आपका जितना भी क्वालिफिकेशन है 1 2 3 4 5 जो भी है आप सब क्वालिफिकेशन यहाँ पर भर सकते हैं। साथ में 9 नंबर में आपका आएगा कंप्यूटर नॉलेज, अगर है तो आप भर दीजिएगा, जो भी आप डिग्री किए हैं वो आप लोग यहाँ पर, अगर वो आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सीटेट यानी पेपर 2 में क्लास 6 to 8 इसमें से जो आपका ज़रूरत है वो आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट पेपर 2, तो पेपर 2 में सीटेट किए हैं यस या नो यहाँ पर आप लोग को दे देना है, अगर किए हैं तो यस, अगर नहीं किए हैं तो नो कर देना है। यानी 6 to 8 के लिए आपको सीटेट पेपर 2 पास करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आपका है वर्क एक्सपीरियंस, आपका अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं 11 नंबर में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपका कुछ है तो आप लोग डाल दीजिए। घोषणा पत्र में आपको मैं अपना नाम लिखना है, पिता पति जो है उसका नाम लिखना है, इसका यहाँ पर डेट और प्लेस अपना जो गांव का नाम है यहाँ पर डाल दीजिएगा, आवेदक का हस्ताक्षर में अपना साइन कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से, जो आप लोग का स्पीड पोस्ट का एड्रेस मैंने आप लोग को बताया, आप लोग पाकुड़ के एड्रेस पे भर दीजिएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था दोस्तों, तो अच्छा वैकेंसी निकला हुआ है, तो आप लोग इस वैकेंसी को जा कर के आराम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग भर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।